शोभा और अमित की मेहनत रंग लाई। शोभा और अमित दोनों बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए। शोभा के पिता श्यामलाल जी एक बहुत ही बड़े कारखाने के मालिक थे, जिसमें गाड़ियों के पार्ट्स बनाए जाते थे। कारखाने में लगभग 500 मजदूर काम करते थे। अमित के पिता शोभा के पिता के अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस वजह से शोभा के पिता ने उन्हें अपने ही कारखाने में मैनेजर की पोस्ट पर लगा रखा था। शोभा के पिता बहुत ही उदार स्वभाव वाले व्यक्ति थे। वो किसी की भी मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। उन्होंने अपने मित्र की हैसियत कम होने के बावजूद भी कभी भेदभाव नहीं किया। वो दोनों मित्र हमेशा साथ साथ ही रहते थे और दोनों मित्रों की पत्नियां और बच्चे भी एक परिवार की तरह ही रहते थे। कहीं भी घूमने जाना हो या परिवार में किसी तरह की समस्या हो तो दोनों मित्र एक दूसरे के लिए जान लगा देते थे। शोभा बचपन से ही अपने पिता के मित्र के बेटे अमित को पसंद करती थी। उन दोनों ने अपनी पूरी पढ़ाई साथ साथ की। अब दोनों जवान हो चुके थे। शोभा भी 18 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी पढ़ाई अंतिम चरणों में चल रही थी। शोभा ने अपने ग्रेजुएशन में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। दोनों परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे कि तभी एक दिन शोभा के पिता के कारखाने में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि सारा सामान जलकर राख हो गया। शोभा के पिता जो कभी करोड़पति हुआ करते थे, अब वो सड़क पर आ गए। शोभा के पिता को इस हादसे से बहुत ही गहरा सदमा लगा। इससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह एक पागल की तरह रहने लगे। अमित के पिता अपने मित्र श्यामलाल की इस स्थिति से अत्यंत दुखी थे। अमित के पिता का घर भी कारखाने से ही चलता था। कारखाना बर्बाद हो जाने से उनके सामने भी अपने परिवार को चलाने की बड़ी चुनौती सामने आ गई थी, क्योंकि वह इस कारखाने में ही काम करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी सारी परेशानी भूलकर शोभा के परिवार को संभाला और दोनों परिवार अब एक ही घर में रहने लगे थे। इस हादसे से शोभा और अमित भी पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन फिर भी वह दोनों यही सोचते कि कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमारी परेशानी दूर हो सके। अमित के पिताजी अकेले कुछ नहीं कर पा रहे थे। अमित भी अपने पिता की तरह ही बहुत ही मेहनती लड़का था। वह अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से समझता था। अमित ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्यों न हम एक नई कंपनी शुरू करें जिसमें हम श्यामलाल अंकल की तरह ही ऑटो पार्ट्स बनाने का काम करेंगे। अमित के पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए काफ़ी पैसों की आवश्यकता होगी और हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है। फिर भी उन्होंने अमित की बात मानकर नया बिजनेस करने के लिए मन बना लिया। उनके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे। 2 लाख रुपए से उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत में तो उन्हें बहुत ही परेशानी आई, लेकिन शोभा और अमित की कड़ी मेहनत ने आखिरकार बिजनेस को सफल बना ही दिया। 1 साल बीत चुका था। बिजनेस पहले की तरह ही शानदार चलने लगा था। शोभा और अमित ने भी शादी कर ली थी। अब पूरा परिवार बहुत ही खुश था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।